स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, क्योंकि वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जो है 24 या 25 मिनट में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और बने रहिए, क्वेश्चन को देखते रहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदा है और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली के लिए प्रतिपादक हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है, एसएससी जीडी या एसएससी एग्जाम में भी बन चुका है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो भरतनाट्यम। क्वेश्चन है, भारत में मौसम और जलवायु पूर्व अनुमान को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन, तो है मौसम मिशन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पीएसएम योजना का प्राथमिक उद्देश्य है, तो ये जो उद्देश्य हो जाएगा विभिन्न राज्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करना। क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने हाल ही में किस अभियान के तहत 1300 से अधिक जन शिकायतों का समाधान किया है, तो वो स्पेशल कैंपेन 3.0। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच होने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज का आयोजन जो हुआ है, ईस्टर्न ब्रिज 7 आयोजन जो हुआ है वह कहाँ हुआ है, तो वह मसीरा द्वीप पर हुआ है। क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में भारत और ओमान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम, तो अभ्यास अल नजह। क्वेश्चन है कि कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है, तो यह महाराष्ट्र का हो जाएगा राइट ऑप्शन। और भी पूछे जाते हैं महाराष्ट्र का, जैसे लावड़ी त्योहार है। क्वेश्चन है कि कथक किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। पूछा जाए कि आपसे कि एकल नागरिकता का संविधान, जो एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है, तो वो ब्रिटेन से अपनाई गई है। दोहरी नागरिकता पूछी जाए तो वो अमेरिका से अपनाई गई है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास नौकरी नहीं है और वह स्पष्ट रूप से बेरोजगार दिखाई देता है और विपरीत अल्प बेरोजगारी छुपी हुई होती है, इसलिए डैश भी कहा जाता है उसे, तो छुपी हुई बेरोजगारी का ही दूसरा नाम है प्रचंड बेरोजगारी। अब यहाँ ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है, तो वह ब्रिटेन से अपनाई गई है। ब्रिटेन से अपनाई गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान जो लिया गया है वो यूके मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन है कि झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह बिहार का लोक नृत्य है। क्वेश्चन है कि केंद्रक को कोशिका द्रव्य से किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो वह केंद्रक झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, तो द डेमोक्रेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, तो ये सातवाहन राजवंश के शासक थे और इनकी जो राजभाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। शीशे के सिक्के चलाए थे इन्होंने। हाँ, ये क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया, वो प्राकृत भाषा को प्रयोग किया गया था। कहा जाता है कि भारत के सबसे महान शक शासक एक महान विजेता ने व्याकरण, राजनीतिक, तर्क, संगीत आदि में परंपरागत होने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की थी और युद्ध के अलावा किसी भी व्यक्ति को न मारने की शपथ ली थी, वह नहपान थे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर्ण वंश का अंतिम शासक, तो कर्ण वंश का अंतिम शासक जो था वो सुशर्मा था। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी, तो वह मथुरा थी। क्वेश्चन है कि राजवंशों के संस्थापक के संदर्भ में निम्नलिखित में से जोड़ियों पर विचार करें और सही का मिलान करें। तो ये पूछ रहा है श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की है। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की है। क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट को सेनापति था जिसने राजा की हत्या कर दी थी और एक नए राजवंश की स्थापना, निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन सा था, तो वह शुंग वंश था। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आया हुआ है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के शक शासक 1300 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया था, उस टाइम पर रहा था, तो उस टाइम पर जो रहे थे वो रुद्रदामन रहे थे। क्वेश्चन है कि सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो रहा था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी।
क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के को बड़े पैमाने पर प्रचलन में लाया था? तो विम कैडीफिशिस। क्वेश्चन है कि भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालमानुक्रमानुसार है, कालम के अनुसार है? तो सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक, फिर कुषाण। क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के भारत पर आक्रमण का परिणाम था? तो इसका जो यूनानी के साथ सुविधाओं में कमी, भारत के महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का विकास, मौर्य साम्राज्य का विस्तार। तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार, भौगोलिक क्षेत्र का विकास, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का पहला शासक था? तो शुंग वंश का पहला शासक था पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य सम्राट महेंद्रनाथ की हत्या कर दी थी, जिसने जीडी में पूछा गया 2022 में, देख लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि बन सकता है प्रबल संभावना आपकी परीक्षा में। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार कर लिया? तो वो सिथियन ने कर लिया है। क्वेश्चन है कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु है, वह 70 वर्ष है। क्वेश्चन है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के उपयोग की न्यूनतम आयु लागू करने के लिए कौन सा देश कानून लाने की योजना बना रहा है? तो वह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा विमान प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? IDAX का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह जोधपुर में किया जा रहा है। क्वेश्चन है कि EU द्वारा आयरलैंड को 13 बिलियन यूरो का बैक टैक्स चुकाने का आदेश देने के पीछे का एक मुद्दा है, तो वो अवैध लाभ, अवैध कर लाभ। क्वेश्चन है कि 79वें महासभा सत्र में संयुक्त सत्र के सदस्य राज्यों में फिलिस्तीन ने सीट ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की एक स्थिति पर पुनर्विचार करने के प्रस्ताव के पक्ष में किसने वोट डाले गए थे? तो वह 143 वोट डाले गए थे। क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजे गए दूसरे मायोट्रिस्ट का दलदलीय वन किस राज्य में स्थित है, जिसे भगवान शिव के प्रति सांस्कृतिक श्रद्धा के कारण स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित किया गया है? तो महाराष्ट्र द्वारा किया गया है। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में 5000 छोटे सिंचाई टैंकों के पुनरुद्धार के लिए 500 करोड़ मंजूरी किए हैं, ताकि कृषि के लिए जल भंडार में सुधार हो सके? तो यह जो किया है वो तमिलनाडु राज्य ने किया है। क्वेश्चन है कि 2019 में शुरू हुए सफल अन्वेषण का प्रयास के बाद, जिसमें रुवेश क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश और खोज शामिल थी, भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड BPRL, जो BPCL की सहायता कंपनी है, किस देश को अपना पहला उत्पादक रियासत प्रदान किया? तो वह जो किया है वो अबू धाबी को किया है। यहाँ ये ऑप्शन इधर उधर हो गया है। कौन सा राज्य अपने सभी शहरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह जो बन गया है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है कि कृष्ण नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह जो लोक नृत्य है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन है कि माधवी मुद्गल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो वह उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? तो वह जो अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची है। क्वेश्चन है कि नदियां जो बर्फ के पिघलने और वर्षा दोनों से पोषित होती हैं, इस प्रकार की नदियों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो 12 नदियों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की। क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के धम्म के जीवन का एक तरीका था और आचार संहिता और सिद्धांतों का एक समूह, जिसे बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा अपनाया गया और अभ्यास किया गया। स्टेटमेंट दूसरा है कि अशोक के धम्म देवता का पूजन शामिल, लेकिन इसमें यज्ञ। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि डैश एक यूकेरियोटिक कोशिका द्रव्य का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन है, कोशिका विभाजन कहते हैं उसे। क्वेश्चन है कि वांडीवास की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सही है, वह बताना है। तो क्वेश्चन है इसका जो यहाँ डी सी नहीं लिखा,
राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गुडी हो जाएगा। 1763 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ। क्वेश्चन है कि बंगाल की एशियो सोसाइटिक्स के संस्थापक हैं, वह सर विलियम जोन्स हैं। डी ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, कुछ मामलों में काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करना। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप 92.28% की साक्षरता दर के साथ भारत में उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 94.94% साक्षरता दर के साथ इस श्रेणी में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो वह केरल है। क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना डैश पर जोर दिया गया, तेज और समावेशी विकास। एक मिनट, तेज और समावेशी विकास। क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वह गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ जो डला ये ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा कथन गलत है? जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। क्वेश्चन सही है, ये वाला कोशिका झिल्ली को में लिखा जाता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है। तो यह जो गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन है केंद्रीय बजट को 2024-25 में किस राज्य को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो वह जो है मनरेगा को प्राप्त हुआ है। डैश तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है। तो छाया तब बनती है जो कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है। क्वेश्चन है कि किस टीम ने रिकॉर्ड 16वां कोपा कप अमेरिका खिताब जीता? तो वह अर्जेंटीना जीता है। यहाँ के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं मेसी, वो फुटबॉल से संबंधित हैं। क्वेश्चन है कि 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अरुंधति रॉय को दिया गया है। क्वेश्चन है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? सौरभ गांगुली एक महत्वपूर्ण क्रिकेटर है, महत्वपूर्ण महान खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण देता है? वह आजमगढ़ है। क्वेश्चन है कि मार्च से शुरू होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का पहला महीना कौन सा है जो वसंत विश्व के बाद का दिन है? तो वह महीना चैत्र मास का है। क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 25 वर्ष। अब आपसे पूछा जाए कि कम से कम राष्ट्रपति आयु बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35। अगर राष्ट्रपति की इतनी है तो राज्यपाल की भी इतनी होगी है। अब पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की आयु जो अगर पूछी जाए तो वह 30 वर्ष के होते हैं, लोकसभा की पूछी जाए तो वह 25 वर्ष के होते हैं, और पंचायत चुनाव जो होते हैं वह 21 वर्ष के भी चुन लिए जाते हैं। क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है? वह जो है झारखंड राज्य के मनाते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था? वह संथाल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन है कि डैश ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था? तो वह राणा कुंभा ने बनवाया था। क्वेश्चन है कि कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है लाइसोसोम। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है? तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रतिरोध की इकाई है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। पूछा जाए वॉट किसकी है? शक्ति की है। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। किसी पदार्थ का ठोस से सीधी गैस अवस्था में परिवर्तन। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जैसे अभी जो एग्जाम हुआ था 2024 का एसएससी जीडी का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि गैस से ठोस में परिवर्तन होना किस क्रिया के दौरान होता है? तो वो निक्षेपण क्रिया के दौरान होता है। ये क्वेश्चन बना था। अब क्वेश्चन है कि कार्बन का परसेंट कितना है? कार्बन का परसेंट कितना है?
एक मिनट, ये थोड़ा क्वेश्चन को देखिए। मरीजों के दांत के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वह जो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। क्वेश्चन है डैश मानव अस्थि संधि नहीं है, तो वह जो हो जाएगा माइक्रो संधि नहीं है। क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो वह जो है पाटन गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष थे? तो जी माधव नायर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो वह 1858 में समाप्त हो गया। जैसे 1857 का एक विद्रोह होता है, जैसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह कहते हैं, उसके जस्ट एक साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ये सीधा जो है ब्रिटिश शासन के हाथ में पहुंच गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। एक मिनट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग डैश में नहीं किया जाता? तो मिक्सर और ग्राइंडर में नहीं किया जाता। बैंकिंग सामग्री में रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों का द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग और परिवहन तो ये तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं, ये दोनों जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं, पर चीनी कारखाना जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। पूछा जाएगा बुलंद दरवाजा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। चोल शिलालेखों की भूमि कई श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, निम्न में से कौन सी भूमि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती है? तो देवदान भूमि। संत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो असम राज्य का है। पूछा जाएगा कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उड़ीसा का है। कथकली केरल राज्य का है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। और भी पूछे जाते हैं शास्त्रीय नृत्य। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 543 हैं। आधुनिक जनित्र डैश के सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ तो टिकी लगाए। क्वेश्चन है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है इसको। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? यह लिपि ज्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? तो मिस्र की सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्वेश्चन है कि बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? तो चिनोदड़ो है, यह पाकिस्तान में स्थित है। यह भी पूछा जाएगा यह कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाएगा आलमगीर कहाँ स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। पूछा जाएगा लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी? तो नगर नियोजन की जो विशेषता थी वो सबसे अनूठी विशेषता थी। जैसे ये विशेषता जो है धोलावीरा में पाई गई थी। लोथल जो गुजरात में स्थित है, एक बंदरगाह था। जो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाए रावी नदी के किनारे कौन सा स्थित था? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के स्थित था। एक सेकंड, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो शेर के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो कोई मंदिर नहीं मिला। एक मिनट, तो कोई मंदिर नहीं मिला, यह कथन सत्य है। प्रारंभिक वैदिक काल में डैश को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना गया है? तो मवेशी, उसमें से भी गाय को एक मूल्यवान संपत्ति माना गया है। क्वेश्चन है कि किस वेद में इंद्र की स्तुति में लगभग
250 ऋचाएँ हैं जिन्हें नगरों को नष्ट करने वाला बताया गया है। तो यह जो है वो ऋग्वेद में बताया गया है। पूछा जाए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का नाम लिया गया है, तो वह सिंधु नदी का सर्वाधिक नाम लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा जो है वो किस देश से ली गई है, तो विधि के नियम की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। भारत के संविधान 1946 के देश के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, तो वह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का एक मुख्य स्रोत है, तो भारतीय संविधान का एक मुख्य स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, तो मसौदा समिति के जो सदस्य नहीं थे वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अब यह है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिनमें से देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे, यह भी आपको बताना है। और क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे, इसको बता देना आप। और क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हमको भी ऐसे ही कुछ वीडियो बनाने के लिए कुछ होते हैं। और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार वीडियो कैसी लगी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी वीडियो को लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।